कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो दुर्लभ होती है या बहुत प्रयास के बाद प्राप्त होती है। कोई कहे कि बहुत धन प्राप्त करना असंभव है, तो वो भी असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है। परिश्रम, मेहनत लगातार लगे रहो, करत करत अभ्यास के प्राप्त हो सकता है। बहुत नाम कमाना मुश्किल है, दुर्लभ है, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छे में भी नाम कमाया जा सकता है, आजकल तो बुरे में भी नाम कमाते हैं लोग। एक रात में ही नाम बन जाता है, एक वीडियो चल गई, नाम बन गया। बदनामी में भी नाम बन जाता है, वो भी मुश्किल नहीं है। कोई कहे कि बहुत बड़ा पद मिल जाना, कोई कुर्सी मिल जाना राजनीति में, वो बड़ा मुश्किल है, तो वो भी देखने को मिलता है कि कल तक जो कुछ भी नहीं था, आज धीरे 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 बड़ा अच्छा पद उसने पा लिया, तो वो भी मुश्किल नहीं है। तो दुर्लभ है क्या? सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे दुर्लभ है संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी ने कहा सबसे ज्यादा दुर्लभ दो ही चीज। कौन कौन सी? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। और जिन चीजों को आप दुर्लभ बता रहे थे, सुत दारा और लक्ष्मी, तो पापी के भी होए। सुत दारा, पुत्र पत्नी, परिवार, धन, ये तो पापी को भी मिल जाएगा। शायद एक ईमानदारी से जीवन जीने वाले से ज्यादा धन बेईमानी से कमाने वाले के पास अधिक होता है। सट्टा लगा दिया, शराब बेच रहा है फिर भी धनवान है, जुआ खेल रहा है फिर भी धनवान है। तो धनवान बन जाना दुर्लभ नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। पर तुलसीदास जी कहते दो चीज दुर्लभ है। कौन कौन सी? संत समागम और दूसरा हरि कथा। संत समागम का मतलब है कि संत समागम मिल भी जाए तो उसमें रुचि नहीं होती। संतों के दर्शन में, संतों के मिलन में आनंद नहीं आता। लेकिन जिसको दुनिया में संत दर्शन से आनंद आने लग जाए, जिसको संत के संग से आनंद आने लग जाए, समझ लेना कि अब उसके भगवत प्राप्ति के रास्ते खुलने लग गए। तभी उसे संत दर्शन अच्छा लगता है। सबको संत दर्शन अच्छा नहीं लगता, सबको संत दर्शन से मौज नहीं आती। पर जिनको आती है, हमें एक बार फिर दोहरा दे, महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि है। महाराष्ट्र साधुओं की भूमि है, वैष्णवों की भूमि है। ये महाराष्ट्र श्री एकनाथ जी की भूमि है। एक बार पैठन में, जहां एकनाथ जी विराजते थे, पैठन में एक बार एक बूढ़ी अम्मा, उसके मन में भाव जागा। क्या भाव जागा? कि मैं 1,000 मतलब मैं 1000 वैष्णवों को भोजन करवाऊं। अब 1000 वैष्णव को भोजन कराना तो मुश्किल नहीं है, पर 1000 वैष्णव ढूंढना मुश्किल है कि 1000 वैष्णव लाओगे कहां से। तो किसी बूढ़ी अम्मा ने कहा, माता एक बात बताएं, अब आपने संकल्प तो कर लिया है 1000 वैष्णवों को भोजन पवाने का, और संपत्ति भी तुम्हारे पास इतनी नहीं है और ढूंढ भी क्या पाओगे। एक काम करो, इस पैठन में एक ऐसा वैष्णव रहता है
जिस वैष्णव को भोजन पवाने से तुमको सहस्त्र वैष्णवों के भोजन का फल प्राप्त हो जाएगा। और वो वैष्णव कौन है? श्री एकनाथ जी महाराज। तो बोला एकनाथ जी को न्योता दे दो। तो मैया ने एकनाथ जी को न्योता दिया, एकनाथ जी आए, भोजन पा लिया। अच्छा, अब ये कैसे पता लगा कि ये 1000 वैष्णवों के समान है, बराबर है? बोले जब भोजन पा लिया एकनाथ जी ने, और जब माता उनकी पत्तल उठाने गई तो जैसे एक पत्तल उठाई, उस पत्तल के नीचे एक दूसरी पत्तल थी, दूसरी पत्तल उठाई, उसके नीचे तीसरी, चौथी। मैया जैसे जैसे पत्तल उठाती गई, उस पत्तल के नीचे 1000 पत्तलों का माता को दर्शन हुआ। तो माता समझ गई कि वास्तविकता में मैंने सहस्त्र वैष्णवों को भोजन करा दी। अब एकनाथ जी 1000 वैष्णवों के बराबर हो गए। पर जानते हो कैसे? क्योंकि एकनाथ जी जैसी संत सेवा, साधु निष्ठा किसी बिरले के हृदय में होती होगी। श्री एकनाथ जी महाराज इतने साधु सेवी थे। एक बार गांव में बड़े सारे महात्मा आ गए और लगातार 12 दिन से हो रही थी बारिश, भयानक बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हुई कि सारे जितने भी लकड़ी ईंधन थे सब भीग गए। अब साधुओं को एक तो स्नान के लिए गर्म पानी चाहिए और एक भोजन पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। अब दोनों लाएं कहां से? ईंधन तो पूरा बारिश में भीगा हुआ है। तो एकनाथ जी को ये बात पता चली कि संतों की सेवा में रसोई बननी है, संत स्नान करेंगे तब भजन ध्यान करेंगे, तो स्नान के लिए भी गर्म पानी चाहिए, भोजन के लिए भी ईंधन चाहिए, लकड़ी है नहीं। तो उन्होंने क्या किया? अपने झोपड़ी के भीतर जो लकड़ी लगी हुई थी ना, बोले झोपड़ी का क्या करना, जब साधु सेवा ही नहीं होगी तो इस झोपड़ी महल को रख के करेंगे क्या? बोले ये ले जाओ, और जितने हमारे सोने वाले वो है ना लकड़ी वाले तखत, पहले पलंग नहीं होते, तखत होते थे लकड़ी के, बोले ये किस दिन काम आएंगे? भैया हम तो जमीन पर भी सो जाएंगे। लो पकड़ के एक एक करके सबके पाए तोड़े, सारी पलंग को तोड़ा और तोड़ करके सारी लकड़ी से काट लो, सब साधुओं की सेवा में लगा दो। अपने निज जीवन का वस्तु निकाल करके एकनाथ जी ने संत सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसी साधु सेवा निष्ठा जिसमें होती है वो 1000 वैष्णवों के ही बराबर होता। संत सेवा कभी भी भैया, ठाकुर जी की सेवा जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक बढ़ करके एक साधु की सेवा महत्वपूर्ण है। संत सेवा के एकाध नहीं लाखों उदाहरण हैं। हमारे ब्रज में एक महापुरुष रहते थे, श्री उद्धव दास जी। तो उद्धव दास जी के कुटिया में खूब साधु आते रहते थे। अब कोई संसारी होगा तो उससे मिल झोल वाला भी संसारी आएगा, कोई साधु होगा तो उससे मिलने वाला भी साधु ही आएगा। तो साधुओं की जमात लगी रहती थी। एक बार ये पूजा कर रहे थे, पूजा में एक छोटी सी इनके बड़ी सुंदर सी एक लुटिया थी। उद्धव दास जी उस लुटिया से ठाकुर जी को भोग लगाते, स्नान करते, और बड़ी सुंदर सी थी। और वो लुटिया भी इनको कोई साधु आया था, वो कभी दे करके गया था। तो उस लुटिया से सेवा कर रहे थे। कुछ साधु आए, उनने लुटिया देखी, देख के बोले उद्धव दास जी को, महाराज जी लुटिया तो बड़ी सुंदर है, हमें मिल जाती तो बड़ा आनंद आ जाता। उद्धव जी बोले लो, साधु सेवा में क्या कमी, तो दे दी। अब ठाकुर जी की सेवा की लुटिया संतों को दे दी तो ठाकुर जी का मुंह फूल गया, ठाकुर जी नाराज हो गए। मतलब परीक्षा के लिए, ऐसे तो ठाकुर जी नाराज नहीं होते साधु सेवा से, पर ठाकुर जी ने मुंह फुला लिया। बोले हमारी फेवरेट थी। कई बच्चे नहीं होते घर में, तुम 10 बोतल रख लो पर वो पिएंगे उसी से जो उनकी वाली फेवरेट है, बाकी सब में नाटक करेंगे। बोले वही चाहिए हमें, तो वही बैग चाहिए हमें, तो वही वाले से स्कूल जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी बाल रूप तो थे ही। तो बोले बाबा को, बाबा तुमने लुटिया दे दी हमारी, आज हम भोगी नहीं हरोंगे, ना हम नहाएंगे, ना हम स्नान करेंगे, ना हम कछु पाएंगे। तो उद्धव दास जी बोले क्यों, क्या गलत कर दिया? ना तो लुटिया तुम्हारी थी ना हमारी थी। कोई साधु आया, किसी साधु ने दी, दूसरे साधु को पसंद आ गई, हमने उसको दे दी।
ठाकुर जी बोले ना हम तुम पे अप्रसन्न हैं, नाराज हैं। तो उद्धवदास जी ने उत्तर दिया, उद्धवदास जी बोले कि आपकी अप्रसन्नता से डर नहीं लगता हमें, आपकी नाराजगी से डर नहीं लगता, आप रूठ जाए उससे डर नहीं लगता, पर कोई साधु रूठ जाए उससे हमको ज्यादा डर लगता है। क्योंकि आप रूठ जाओगे तो साधु मना के ले आएगा, पर अगर साधु रूठ गया तो आप मनाने वाले नहीं, उल्टा आप और दूर हो जाओगे हमसे। साधु की नाराजगी से ठाकुर जी और दूर हो जाते हैं, संत की नाराजगी से ठाकुर जी नजदीक नहीं रहते और दूर चले जाते। इसलिए आप अप्रसन्न हो जाओ, हमें उसका डर नहीं है, पर वो संत अप्रसन्न नहीं होने चाहिए। संत की प्रसन्नता, ठाकुर जी खुश हो गए। हाँ, बोला हम तो ऐसी परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी देखने के लिए। संत की प्रसन्नता इतनी जरूरी होती है। साधु, और साधु भैया ये नहीं, कुछ लोग साधु क्या समझते, काम बनाने के लिए कुछ लोग साधु बन जाते हैं। एक बोला हम वैसे तो ऐसे कपड़ा जीन्स पैंट में रहते, पर जब हमको यात्रा करनी होती है ना कि ट्रेन व्रेन में जाना होता, तो उस दिन के लिए हम एक दिन के लिए, एक आध घंटा के लिए साधु बन जाते। क्या फर्क पड़ता है, कपड़ा बदल लिया, ऐसे तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, बोलो उससे क्या हो जाता है, काहे को बन जाते हो? बोले टिकट का पैसा नहीं लगता साधु को देख करके, इसलिए हम उस 2-4 घंटे के लिए संत बन जाते, साधु बन जाते। एक बाबा जी ट्रेन में बैठे थे, टिकट टीटी आया, बोला महाराज जी टिकट। तो महाराज जी बोले, मतलब वो बने बनाए साधु थे, वैसे वाले साधु नहीं थे। तो बोले कि अरे तुम साधु से होके, साधु होके टिकट मांगोगे, तुम जानते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी की जन्मभूमि में जा रहे हैं हम। तो बाबा जी कहीं भी जाओ टिकट तो चाहिए। बोले अरे तीर्थ यात्रा, राम जन्मभूमि में दर्शन करने एक साधु जा रहा है, तुम टिकट मांग रहे हो? टिकट चेक कर बोला महाराज जी चलो। बोले कहाँ चलो? बोले आप राम जी की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, हम आपको कृष्ण जी की जन्मभूमि का दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। और कृष्ण जी की जन्मभूमि पता ना कहाँ है। तो बने बनाए साधु तो भैया ऐसे होते हैं। आंतरिक साधु की जो गति होती है, जो श्रेष्ठता होती है, वो अलग ही होती है। ऐसा साधु संत क्या कर सकता है जीवन में। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान के धाम में एक संत हुए, बड़े अद्भुत संत हुए। नाम था उनका माधवदास। तो श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में भजन करते थे, और साधु का भजन की सुगंधी ऐसी है कि वो फैलने लग जाती है अपने आप। और जैसे फैलने लग जाती है तो फिर साधु के भजन में थोड़ी रुकावट आ जाती है, क्योंकि सब आ जाते हैं। कोई कहेगा महाराज जी हमारी भैंस खो गई, कोई कहेगा महाराज जी हमारा बच्चा खो गया, कोई कहेगा महाराज जी ये बता दो वो बता दो। और जय जयकार भी बढ़ जाती है, तो वो भी साधु के लिए नुकसानदायक होती है। साधु के लिए निंदा इतनी बुरी नहीं होती जितनी साधु के लिए प्रशंसा बुरी होती है। तो माधवदास जी की इतनी प्रशंसा बढ़ गई, इतनी जय जयकार बढ़ गई कि माधवदास जी को लगा कि अब ये जगह हमें थोड़ा सा कुछ समय के लिए छोड़ के जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? बोले यहाँ तो सम्मान ही सम्मान मिलता है, कि ऐसी जगह जाओ जहाँ ने थोड़ा सा अपमान मिले। तो माधवदास जी पास के गांव में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए भी उन्होंने एक आध ऐसा घर चुना जो साधु सेवी नहीं था, जिसको संत दर्शन अच्छा नहीं लगता था। बोले इनके घर जाएंगे तो हमको 2-4 गालियां मिलेंगी खाने को, जानबूझ के वही घर चुना। और उस गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, बड़ी बुजुर्ग मैया। तो माधवदास जी जानते थे ये अम्मा, ज्यादा इसका परिवार है नहीं, अकेली रहती थी, एक बेटा बहू, और बालक उनको होता नहीं था, कोई संतान थी नहीं, और भजन करती नहीं थी। तो माधवदास जी ने सोचा यही बढ़िया कैंडिडेट है हमारे लिए। हम जाएंगे, मांगेंगे, भिक्षा तो देगी नहीं मैया, और खूब कुछ ना कुछ हमें अपशब्द सुनाएगी, और उसी से हमारा जो थोड़ा बहुत सम्मान बढ़ा है वो थोड़ा ने कंट्रोल में आ जाएगा। तो गए माधवदास जी। माधवदास जी ने जाकर के मैया को आवाज दी, भिक्षाम देही मैया, भिक्षाम देही। मैया ने देखी, सबसे पहले तो टेढ़ी नजर से देखी,
कई लोगों की नजर ही बड़ी टेढ़ी होती है, इतनी भयानक टेढ़ी होती है, जो कहते हैं ना बुरी नजर वाले, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि नजर में ही जहर होता है, नजर में ही खतरा होता है। तो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देखी, माधोदास जी समझ गए कि हाँ अब देखो। तो तुरंत बोली, काय को आए हो? बोले मैया हमको भूख लगी है, कुछ रोटी दे दे, भिक्षा दे दे। बोले इतने हट्टा खट्टा शरीर है, कमा नहीं सकते, रोटी मांगने आ गए यहाँ पे? कमाई धमाई कुछ करते नहीं हो, काम धंधा कुछ करते नहीं हो, तुमने मांगना खाना उठा रखा है। माधोदास जी बोले मैया अब क्या करें, आलसी हैं, पर अब बन गए साधु तो बन गए, अब साधु बन गए। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले, और लोग कहे महाराज। तो माधोदास जी बोले मैया हम तो झूठ मूठ के साधु हैं, सो इसलिए रोटी वोटी मांगने के लिए आ जाते, पर मैया दरवाजे पे भिक्षु आया है तो कुछ तो दे दे। मैया बोली हम कुछ नहीं देंगे, हमारे पास खुद के लिए नहीं, तुमको क्या देंगे, निकलो यहां से। बेचारे माधोदास जी लौट गए। अगले दिन गांव में बहुत घर थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वो जगह नहीं चुनी माधोदास जी ने। फिर अम्मा के घर आ गए, मैया भिक्षाम दी। बोल फिर आ गया बाबा तू, तुझे बिल्कुल भी शर्म धर्म नहीं है, कल ही तो इतनी सुनाई थी तुझे। अब कैसे बताएं माधोदास जी कि हम सुनने ही तो आए हैं, तुमको कैसे कहें कि हम इसी के लिए आए। मैया जितना तू सुनाएगी हमको उतना भीतर से और आनंद आएगा। तो मैया सुनाती जा रही है, माधोदास जी खुश हैं। रोज रोज का नियम बना लिया, उसी के घर आ जाते। मैया का पारा चढ़ गया एक दिन, इतना पारा चढ़ा कि मैया उस समय चूल्हे का जो मिट्टी का चूल्हा होता उसमें मिट्टी का पोता लगाते हैं, तो वो कपड़ा लेकर के मिट्टी का चूल्हे पे पोता लगा रही थी। सोई आ गए माधोदास जी दरवाजे पे, मैया भिक्षाम देही। मैया बोली ले मैं दूंगी तुझे भिक्षा। लेकर के जो हाथ का कपड़ा फेंक करके मारा माधोदास जी के ऊपर। माधोदास जी भी पक्के क्रिकेटर थे, सीधा कैच कर लिया हाथ में लेके झोली में रख लिया। झोली में रख करके बोले वाह मैया क्या बात है, आज पहली बार तूने भिक्षा दी मेरे लिए, या भिक्षा से बड़ा तो कोई भिक्षा है ही नहीं। कौन कहता है कि लोग कहते थे माधोदास जी को, माधोदास जी काहे को जाते हो सम्मा घर, तुम्हें कुछ नहीं देती, बस अपशब्दी सुनाती है, गाली सुनाती है, उल्टा सीधा ही बोलती है। माधोदास जी बोले चलो कुछ तो देती है, कम से कम गाली तो देती है, खाली हाथ तो नहीं बेचती। हम उसकी गाली को स्वीकार कर लेते। तो लेकर के उस कपड़ा को माधोदास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। अब इनकी आदत थी जो भिक्षा मिले उसको ठाकुर जी को समर्पित करते थे, माधुकरी मिले ठाकुर जी को समर्पित करते फिर पाते। तो अब इसका क्या करें, इस पोते का क्या करें? बोले ये भी चढ़ाना पड़ेगा। कैसे चढ़ाएं, ये तो मिट्टी से सना हुआ है। तो उसको लेकर के गए समुद्र के किनारे, खूब उसे धोया, उसका एक एक धागा एक एक करके निकाला, उसको रगड़ करके पत्थर पर मुलायम किया, उसकी बाती बनाई, घी लेकर के आए, घी डाला दिए में, और दिए में घी डाल करके श्री जगन्नाथ भगवान की आरती करी। जगन्नाथ भगवान की यहाँ आरती करी और जगन्नाथ भगवान से क्या मांगा? अच्छा, जब वो मैया ने पोता फेंका था ना, तो एक और शुभ कार्य हुआ। माधोदास जी के मुख से निकल गया, मैया तो तेने हमको पोता दिया, हम आशीर्वाद देते तुझको भी पोता हो जाए। तो बदले में पोते के बदले पोता और दे आए। और यहाँ ठाकुर जी के चरणों में माता का वो बेकार सा बरसों पुराना मैला कुचैला कपड़ा ठाकुर जी के चरणों तक आ गया। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, उधर मैया को पोता भी हो गया, और साधु की कृपा से, संत कृपा से मैया का हृदय भी परिवर्तन हो गया, मैया का मन भी बदल गया। क्यों? क्योंकि साक्षात श्री माधोदास जी ने मांगा कि प्रभु उस माता पर कल्याण करना। साधु जब अप्रोच लगा देता है ना, साधु जब अर्जी लगा देता है, तो भगवान भी उसकी अर्जी को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो भैया, संत सेवा, साधु सेवा, ये जीवन में सबसे कीमती सेवा होती है। कोशिश करते रहना चाहिए। संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दोय। संत की कृपा से ही सत्संग मिलता है, साधु की कृपा से ही कथा मिलती है। आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हो कथा सुनने के लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई साधु वस्त्र बदल के ही साधु आए, कई यहाँ ऐसे भी होंगे जिनका हृदय साधु के समान होगा। संत का हृदय होना ज्यादा जरूरी है, संत जैसे वस्त्र होना वो बाद का विषय है, पर संत जैसा हृदय जिसने पा लिया, संत जैसा स्वभाव जिसने पा लिया, वो साधु होता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। आपको हमको भगवत कृपा से, संत कृपा से, भगवंत कृपा से ये हरि कथा सुनने को प्राप्त हुई है। संतों से मांगो कथा मिल जाए, और कथा से क्या मांगना है? कथा से मांगो कि ऐसा कोई साधु मिल जाए, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे हृदय का तार भगवान से जोड़ दे, ऐसा कोई साधु दे दो भगवान जीवन में। क्योंकि हमसे अपने आप तो ये तार भगवान से जुड़ने वाला है नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, अपने बल से नहीं जुड़ेगा। ये किसी साधु के रीझने पर ही ये तार भगवान से जुड़ेगा, किसी गुरु के रीझने पर ही ये तार भगवान से जुड़ेगा। इसलिए भगवान मिल जाए ये मत मांगो, भगवान का कोई दास मिल जाए सच्चा, वो मांगो। श्री वृत्तासुर ने क्या मांगा ठाकुर जी से? अहम हरे तव पादैक मूलम, दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, मुझे अपने दासों का दास बना दीजिए, मुझे अपने भक्तों का भक्त बना दीजिए। भक्तों के भक्त बनने से क्या हो जाएगा? जब कथा शुरू होगी जब तो पैर सीधा ही रहेगा, पर जैसी कथा चालू हुई, बोलना चालू हुआ, पता नहीं कब कब में पैर घूम करके फिर यहीं आ जाता है। फिर जब कोई भजन आता तब याद आता, अरे पैर सीधा करना है, फिर पैर सीधा करते। फिर कोई बात प्रसंग में भूल जाएंगे, फिर पैर ऐसे ही आ जाए। इतनी, हम तो कहते इतनी बुरी अच्छी आदत हो गई, बुरी नहीं, एक गाड़ी में भी कभी पाँव नीचे करके नहीं बैठा जाता हमसे। गाड़ी में भी अगर बैठना हो दोनों पाँव ऊपर रहेंगे, भले चाहे कितनी घंटे का लंबा रास्ता। कभी कभी हमें खुद पे ही आता है कि ये पाम जो है, ये घुटने जो है ऐसे ही मुड़े रह जाएंगे। एक दो बार तो हम, मतलब झूठ नहीं बोले, सच्ची, नींद में से भी जगे ना तो जग करके देखा तो पाम ऐसे मुड़े हुए थे। और लोग पूछते 3 घंटे पैर मोड़ के कैसे बैठ सकते हैं। शरीर बड़े नाटक करता है, शरीर के अपने नखरे होते हैं, पर आत्मा कहती है नहीं, चलो कथा में चलो, कथा में जाकर के बैठो, कथा श्रवण करो। शरीर की फिर बीच में वो मन की हूक उठेगी, क्या चाय मिल जाती बीच में। हम तो कल जा रहे थे गाड़ी में, हमने देखा एक स्टॉल लगी है चाय सेवा। पर आप बीच में मत चले जाना उठ करके, कहीं भजन आए और आपको लगे छुट्टी। कई लोग भजन आने का ही मौका देखते रहते हैं, थोड़ा बीच में गैप मिल जाए और कहते हो रहे, बोले कथा के बीच में एक छोटा सा इंटरवल हो जाए तो बस आहा हा, चाय नाश्ता मिल जाए। तो भैया शरीर के अपने नाटक होते हैं, पर आत्मा को भगवान की कथा प्रिय है, शरीर को संसार प्रिय है, मन को संसार प्रिय है, बुद्धि को संसार प्रिय है, हाथ पांव नाक आंख कान इन सबको संसार प्रिय है, इंद्रियों को संसार प्रिय है। आत्मा को संसार प्रिय नहीं है, आत्मा को परमात्मा प्रिय। कभी कभी जीवन में ऐसी आवाज आपके भीतर से कभी किसी चीज के लिए आती होगी कि सारा संसार झूठा है, सब संसार में असत्यता है, ठाकुर जी हमारे, बाकी कोई अपना नहीं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। वो जो आवाज है ना, वो मन की नहीं है, वो बुद्धि की आवाज नहीं है, वो चित्त की आवाज नहीं, वो आवाज हमारी आत्मा की है। कभी कभी आत्मा उस बात को याद दिलाती है, फिर उस पे मन हावी हो जाता है, फिर मन आ जाता है ऊपर के नहीं नहीं, ये गोपाल अपनो वो तो ठीक है, पर
काम तो दुनिया से ही चलेगा, काम तो संसार से ही चलेगा, रोटी सब्जी तो घर वाले ही खिलाएंगे, फिर मन हावी हो जाता। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज्यादा आवश्यक है मन को बस एक बात याद दिलाना कि जिस प्रकार आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है, वैसे ही इस मन को भी याद दिलाना कि तू भी भगवान का है। आया है संसार में सुख ढूंढ रहा है, पर संसार ना सुख का भ्रम मात्र है। संसार में सुख है नहीं, भ्रम मात्र है। लगेगा कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख का सबको भ्रम है। जिसके पास नौकरी नहीं उसको लग रहा है नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, जिसके पास नौकरी है उसको लग रहा है ये नौकरी से ज्यादा बढ़िया नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, जिसका ब्याह नहीं हुआ उसको लग रहा है ब्याह हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, जिसका ब्याह हो गया उसको लग रहा है जिनका नहीं हुआ है वो सुखी है। जिनको रोज काम पे जाने का, सुबह जगने के लिए सुबह जगना है, वो दुख में है, उनको लग रहा है कि जब काम नहीं रहेगा तब हम सुखी हो जाए। यानी सुख का भ्रम मात्र पला हुआ है सब जगह। सुख है ऐसा नहीं है, भ्रम मात्र है। इसलिए हम कहते हैं कि अजीब रीति है दुनिया की, यहां जब कोई मर जाता है ना, घर का आदमी भी मर जाता है तो 12 दिन बाद घर को शुद्ध किया जाता है गंगा जल डाल करके, जिससे कभी घर की रौनक हुआ करती थी। आज वो आत्मा ना लौट आए, इसलिए घर की 12वें दिन शुद्धि होती है, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है। ये भ्रम है संसार का। तो अब मन को बस इतना समझाना है कि संसार जैसा है बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, जो जैसा है सब बढ़िया है। लेकिन साथ साथ में जिस प्रकार आत्मा को भगवान नाम प्रिय है, जिस प्रकार आत्मा को भगवान की कथा प्रिय है, अरे मन तू भी थोड़ा सा उस भगवान के नाम का सहारा ले, तू भी उस भगवान के नाम को थोड़ा अपने जीवन में जगह दे।